ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो मेरे देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है, ठीक है, या अगर आपकी ऐसी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो फिर आपको ये हरि ओम जल वाला उपाय जरूर करना है। 3 बार आपकी जो भी कामना है वो बोल देना है। उस उपाय को करने के बाद क्या होगा, आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष चमत्कारी उपाय बताया है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा। इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर कर आप लोगों की मदद करोगे, भगवान आपकी मदद करेगा। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये वाला जो उपाय है, आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, उन्हें पूर्ण करेगा। तो चलो, उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। साथ ही साथ अगर आपको गंगा जल मिल जाए, ठीक है, तो गंगा जल की कुछ बूंदे आपको जल के लोटे में डाल देना है। और फिर मात्र जल का लोटा लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, और समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर क्या करना है, आपको जो भी पूजन पाठ पहले करनी है, जो भी अर्चना करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है, और हरिओम, कौन सा वाला, हरिओम जल वाला ये उपाय करना है। तो आखिर इस उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप जल और गंगा जल मिला के लाए हो, उस जल के लोटे को उठाना है, और विशेष तरीके से शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। देखिए, इस वाले उपाय में आपको करना क्या है। सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। फिर उस जल की धार नहीं टूटनी चाहिए। फिर जल को समर्पित करना है माता अशोक सुंदर वाली जगह पर। फिर जल को समर्पित करना है भगवान गणेश जी के स्थान पर। फिर उस जल की धार से आपको जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदर वाली जगह पर। फिर जल को समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। यहाँ से फिर आपको जल को एक ही धार में बिना धार टूटे आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से जल समर्पित कर देना है। तो तो इस प्रकार से आपको ओम मनाते हुए जल को समर्पित करना है, जिसको हम कहेंगे हरिओम जल वाला उपाय। ठीक है, एक बार और समझिए। जल का लोटा उठाना है, 3 जगह जल समर्पित कर कर ओम मनाते हुए जल के लोटे को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद आपको आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी जो भी कामना है, इच्छा है वो पूर्ण करे। चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन संपदा को लेकर हो, या बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके बिजनेस को लेकर, या उनके आर्थिक स्थिति को लेकर हो। तो हर प्रकार की कामना पूर्ति के लिए पहला वाला विशेष जरूर उपाय करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, दुख है, ठीक है, और आपके जो कार्य हैं वो बिगड़ते ही जा रहे हैं, मतलब कि कार्य पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर आपको विशेषकर ये वाला उपाय करने से नहीं चुकना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं, मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है, और ये कहीं से टूटा फूटा ना हो। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने किचन से जल भर लेना है। देखिए, वैसे हम हर एक वीडियो में आपको जानकारी देते हैं कि जब भी जल का लोटा लें तो अपने घर से इसलिए ले जाना चाहिए क्योंकि घर से जल लेकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करोगे ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, जैसे काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की इन दोषों के कारण समस्या आ रही है तो फिर आपको अपने घर से जल का लोटा ले जाना चाहिए। और गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप तीर्थ स्थान नहीं जा पा रहे हैं और वहाँ से जल लेकर नहीं आ पा रहे हैं, तो मात्र आपको अपने घर से जल लेकर उसको शिवलिंग पर जाकर चढ़ा देना चाहिए, तो वो पवित्र जल तीर्थ स्थान का जल बन जाएगा। तो इतना महत्व है अपने घर के लोटे का जल का। और मात्र दोनों सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, कब करना उपाय। उपाय आप चाहो तो सुबह कर सकते हो, समय मिले तो शाम को कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे मेरे भाई बहन होंगे जो शिव मंदिर नहीं जा पाते, तो वो उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं। और अगर आप शिव मंदिर चले गए हो तो सबसे पहले जो भी पूजन पाठ आप हर रोज की तरह करते हैं वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है, और आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, वो समाप्त हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये दोनों जलाधारी के बीच में ये जो मोटी सी लाइन है यहाँ पर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की जो बत्ती है वो शिवलिंग की तरफ होगी, डंडी जलाधारी की तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है, थोड़ा
थोड़ा जल मतलब कि आधा लोटा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री श्याम नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और फिर यहाँ से आपको जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और उस जल के लोटे की जो धार है वो नहीं टूटनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला विशेष उपाय करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए। तो इसे प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमने बहुत सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, फिर भी हमारी जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है वो पूर्ण नहीं हो रही है। तो फिर आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ उनका पूरा परिवार प्रसन्न होगा और आपकी हर प्रकार की दिल की बात कामना को पूर्ण करेगा। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं तो आपको गिनकर 5 बेलपत्र लेने हैं, ठीक है। और जो 5 बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, शिव मंदिर जाकर वहां से बेलपत्र उठाकर शुद्ध जल से धोकर उपाय में उपयोग कर सकते हो। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। क्या लेना आपको? तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है और मात्र दोनों सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। आप चाहो तो उपाय सुबह कर सकते हो और समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ हर रोज की तरह करते हैं वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो ना तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और आपकी हर प्रकार की दिल की बात और आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करते हैं। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास से 5 बेलपत्र, ठीक है। तो विशेष तरीके से इस उपाय को करते हुए 5 बेलपत्र को 5 जगह समर्पित करना है। सबसे पहले आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी के स्थान पर, ठीक है। उसके बाद दूसरा बेलपत्र उठाना है, उसको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। उसके बाद आपको तीसरा बेलपत्र उठाना है, उसको समर्पित करना है भगवान गणेश जी के स्थान पर। इसी प्रकार से जो चौथा बेलपत्र है उसको उठाना है और यहाँ पर माता के हस्त कमल पर जो कटी भाग है यहाँ पर समर्पित कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 बेलपत्र को आपको 4 अलग जगहों पर अपनी जो कामना है, इच्छा है उसका स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। आखिरी में आपके पास जो 5वां बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय, श्री श्याम नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए उस बेलपत्र की जो डंडी है वो बाहर की तरफ होगी और की जो बड़ी पत्ती है वो आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र को समर्पित कर देना है। आखिरी में आपके पास जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय, श्री श्याम नमस्तुभ्यम इस मंत्र का विशेष जाप करते हुए, ठीक है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी, माता अशोक सुंदरी जी, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त हो जाए और जो भी कामना है, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। देखिए वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो सकती है, आपके जो कार्य है उनको उनमें पूर्ति को आपके कार्य में पूर्ति को लेकर हो सकती है, आपकी नौकरी में तरक्की को लेकर हो सकती है, या अगर आपके बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं और वो सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उनको लेकर भी हो सकती है। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है कामना पूर्ति के लिए, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे को नई वीडियो में।